तो एक बात याद रखें, हमेशा एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इस टॉपिक्स को देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो लेक्चर होता है मेरा टॉपिक का, फार्मूलाज का, वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि इसकी बुनियाद पर एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसको समझ गए अच्छी तरह तो एक्सरसाइज खुद ब खुद भागती है, पानी की तरह चलती है। फिर dy बाई डी एक्स को आप डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई अलहदा लिखने की बजाय y की जगह पर अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये भी आपके पास आएगा। अगर y हो dy बाई डी एक्स हो या एफ ऑफ एक्स का डी ओवर डी एक्स हो, तो इसका डेरिवेटिव लेने पर y एफ प्राइम आ जाएगा या y प्राइम आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को f प्राइम या y प्राइम कहते हैं, y1 भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं, f1 भी कहते हैं। तो ये इसकी डिनोशन फॉर्म्स हैं। फिर थर्ड चैप्टर में हम हायर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हायर डेरिवेटिव में y2 y3 वो एक अलग टॉपिक है। मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेटिव के रूल्स या फार्मूलाज, या इसको हम आइडेंटिटीज़ ऑफ डेरिवेटिव कह सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जहन में ये पक्की बात बिठा दूं और अपने स्कूल के एकेडमी के स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं, अगर आप उन्होंने डेरिवेटिव के सही फार्मूलाज पढ़ लिए, डेरिवेटिव को समझ लिया, तो आपका इंटीग्रेशन 5वां और 9वां और 10वां, 5th 9th और 10th चैप्टर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और डेरिवेटिव पर अमल करने के लिए तो आपको 2, 3, 4 आपका रेगुलर चल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताने जा रहा हूँ बॉयज़, पिक द पॉइंट्स, कैच द पॉइंट्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ ए मीन एनी कांस्टेंट, 0 आता है। फॉर एग्जांपल, आगे मैं छोटे से एग्जांपल देता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 या 6, 7, 11 कोई भी वैल्यू हो, उसका डेरिवेटिव 0। राइट बॉयज़, एक बात, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ओनली, सिंगल एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है। डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन इस तरह हो या एक्स पावर एन इधर हो, पावर उतरती है, डेरिवेटिव का ये रूल है, पावर उतरती है और पावर कम हो जाती है, एन उतरा, एक्स पावर एन माइनस 1। डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर 5x हो, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 5 का 0 हो गया, नहीं, अब 5 हटेगा, एज ए कांस्टेंट ये हटेगा, डेरिवेटिव पहुंचेगा कहाँ, x तक, मीन्स 5 हटा तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स ऑफ दो फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स, प्लस पॉजिटिव हो रहे हो, आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप लोगों का डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को अपना मिलेगा और डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स को अपना मिलेगा। अब इकट्ठे और फार्मूले साइन का लिख कर मैं आप लोग बोझ नहीं करना चाहता। हाँ, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा चैप्टर 2, तो फिर सारे फार्मूले मैं इकट्ठे लिख कर आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। एक आपको पॉइंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्यूब है, फिर एक पावर अगर 7 है या 6 है, तो याद रखो डेरिवेटिव पहले इस पावर को पहुँचेगा, इस पावर को सॉल्व करेगा, बाकी अंदर वाली बाकी जितनी भी पावर्स जितनी भी वैल्यूज सेम आएंगी। ये 6 उतरा, एक्स स्क्वायर सेम, उसका क्यूब सेम, इधर लिखें, और वो जो 6 उतरा वो फिर इधर 6 - 1 होगा, जो कि क्या बच जाएगा, 5। फिर डेरिवेटिव अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर और 3 मीन्स 6 एक्स स्क्वायर, ये सेम वैल्यू सारी आती रहेगी। अब ये 3 सॉल्व होगा, 3 उतरा, एक्स स्क्वायर भी सेम, ये 3 उतरा, यही 3 एक कम हुआ, 2 बचा। सिमिलरली प्रोसेस चलता रहेगा, इसको कंटिन्यूली पावर प्रोसेस मैं कहता हूँ, मैथमेटिशियन इसको पावर रूल कहता है और इसको वो चेन रूल कहता है। चेन रूल नहीं, हम इसको पावर रूल ही कहेंगे बॉयज़। अब देखें, ये 2 उतरा और ये 2 ये 2 उतरा अंदर वाला, और एक्स पावर क्या बची, 1, और फिर x का डेरिवेटिव 1, मीन्स आखिरी x तक आप पहुँचे। अब बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो एक अलहदा सोल्यूशन है। 6 3 18, 18 2 6 3 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, और एक्स स्क्वायर पावरों को मल्टीप्लाई करें ना करें वो एक अलहदा सोल्यूशन है।
बट मैंने जो आपको वो पावर की बात बताई, ये बाकी बच जाएंगे, बाकी वो मल्टीप्लाई। हाँ, ये पावर इकट्ठी ऐड होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है, बट मैंने एक सिंपल मेथड करके आप लोगों को रूल यूज़ करने का तरीका सिखाया। जी बेटा, अब हम कोई एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख जाएं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ABC पार्ट्स हैं। कहता है डिटरमाइन, आपको क्वेश्चन, हाँ, आप अगर मेरी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, और रेगुलर क्लासेस सही लेने का पहले भी आपको मैं बता चुका, आपके पास बुक होनी चाहिए, पेज जो मैं लिखूं वो पेज खुला हुआ होना चाहिए, आप मेरा लेक्चर हैंड फ्री लगा कर या सामने रख कर आप सुन रहे हों, इधर आप उसको देख रहे हों, मैं जो एक्सरसाइज नंबर और जो मैं क्वेश्चन नंबर बताऊँ आप उसको बुक पर देखें, अपने रजिस्टर पर सॉल्व करें और इधर देखते जाएँ। तो आप ये तीनों को आप कंबाइन चलाएंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, समझ भी आएगी और आप लोगों की बेहतरीन किस्म की रिवीजन भी होगी बेटा। अच्छा, ऊपर सवाल में कहता है डिटरमाइन द इंडिकेटेड डेरिवेटिव इन ईच केस, हर केस में इंडिकेटेड डेरिवेटिव सॉल्व करें। एस है, अब ज़रूरी नहीं था कि वो वाई और एक्स हो, तो यहाँ पर एस है, 5 है, इंटू स्टार्ट से ही कर रहा हूँ कि मैं बीच बीच मिस करने के बजाय 7 - t होल पावर 4 है, और कामे के बाद कह रहा है कि dSO/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। मीन्स ऊपर जो सवाल में कह रहा है डिटरमाइन द इंडिकेटेड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इंडिकेटेड डेरिवेटिव ये है कि dS/dt करो। मीन्स dS/dt का मतलब आप डेरिवेटिव ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू t करें। राइट बॉयज जी, एक प्यारा फिक्रा जो अब यहाँ से सीखें और ये अगेन एंड अगेन यूज़ होगा। मैं नेक्स्ट टाइम पूरी स्पेल नहीं लिखूँगा, पहली मर्तबा है लिख रहा हूँ, फिर आप मेरे साथ चल जाएंगे क्लास में। तो बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, WRT विद रिस्पेक्ट टू मतलब के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू t, हमेशा याद रखो बॉयज़, जो डिनोमिनेटर में होगा, जो विद रिस्पेक्ट d/dt होगा, आप उसी लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। मीन्स बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी d/dt ऑफ s, जो कि आपका वही मतलूबा चीज़ बच जाएगी dS/dt, और d/dt 5 लिखा इंटू 7 - t होल पावर 4। अभी जो मैंने पहले पेज पर आपको रूल्स बताए, ये dS/dt हो जाएगा। मैंने जो रूल्स बताए वही रूल्स यूज़ होंगे। ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में आया, डेरिवेटिव पहुंचेगा अपने t वाले को, जो कि ये ठहरा है वैल्यू, लेकिन इसकी पावर 4 है। ये dS/dt आता रहेगा, 5 हटा, 4 उतरा, जो कि मैंने अभी कहा पावर उतरेगी, 7 - t होल पावर 3 होगी। फिर डेरिवेटिव आगे चलेगा बिकॉज ये तो पावर सॉल्व हुई है, d/dt ऑफ 7 - t, एंड देन 5 4 = 20, 7 - t होल क्यूब, और 7 का डेरिवेटिव अलग। ये कहाँ से हमें पता चला, मैं आपको दिखाता हूँ बॉयज़। 7 का अलग डेरिवेटिव, माइनस लिखा, d/dt ऑफ t अलग। अभी मैंने पिछले पेज पर आप लोगों को एक चीज़ बताई कि जब डेरिवेटिव ऑफ f(x) प्लस माइनस g(x) 2 3 4 फंक्शन होंगे तो अपना अपना प्लस या माइनस में मिलता जाएगा। ये वही चीज़ है कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 7 और t, उनको जब डेरिवेटिव अंदर जा रहा है तो फिर उनको जो है 7 को अलग मिला, t को अलग मिला। राइट बॉयज़, तो रूल से आउट हम नहीं जाएंगे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सारा सवाल सॉल्व होता है। 7 - t होल क्यूब, 7 का डेरिवेटिव, क्योंकि अब अकेला कांस्टेंट बन गया, यहाँ पर 5 था लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट के तौर पर हटा, यहाँ पर 7 जो है वो अब अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि t का डेरिवेटिव t है। इसको मैं 2-3 तरीकों से समझा सकता हूँ कि t का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है या x का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है। जिस तरह d/dx ऑफ x 1 आता है तो ये भी इसलिए। पहली बात यह है कि सिंपल अगर हम इसको समझें तो ये dx/dx बन जाता है, dx कट गया तो 1 आ जाता है। दूसरी बात, अगर हम इसी को लें, इसकी पावर 1 होती है, वो 1 उतरी, जो रूल है हमारा पावर उतारने का यही 4 उतरा और पावर 3 हुई, इसकी पावर 1 है, 1 पावर उतरी, x पावर 1 - 1 हुई, 1 डॉट x पावर 1 - 1 0, और x पावर 0 ऑटोमेटिक आप पहले से ऑलरेडी आप जानते हैं 9th क्लास में ही कि x पावर 0 या किसी भी वैल्यू की किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो 1 आता है, तो ये x पावर 0 1 डॉट 1, तो 1 आपका ही बन जाता है। तो जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट वही फंक्शन होगा तो 1 आ जाता है।
मीन्स आपका डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू 20 इंटू 7 माइनस टी होल क्यूब डॉट माइनस 1 बच गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, ये माइनस बार 20 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 20 इंटू 7 माइनस टी होल पावर 3, दैट योर आंसर। अगर हम इसी को फॉलो करते हुए दूसरा क्वेश्चन करें तो दूसरे की बजाय मैं जा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो आपको कुछ देने वाला क्वेश्चन है ई पार्ट। बाकी आप ट्राई कर लेंगे, जो ना हो तो ई में है u इज इक्वल टू आप लोगों को स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1 माइनस 3t स्क्वायर है, 1 माइनस 3t स्क्वायर है, और फिर डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन है, और यहाँ पे पावर फिर 3 है, ये स्क्वायर रूट की पावर 3 मीन्स ये क्यूब रूट है। आप पहला काम कर लें बाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, बिकॉज यहाँ भी टी है, ये डी ओवर डी टी ऑफ यू हो जाएगा, तो मीन्स डी यू ओवर डी टी, ये डी ओवर डी टी मिला, स्क्वायर रूट ख़त्म करो बिकॉज पावर हमें चाहिए 3t स्क्वायर, स्क्वायर रूट ख़त्म तो ये 3 1/3 हो जाएगा, 5 होगा तो 1/5, जो भी कोई पावर ना हो तो फिर 1/2 हो जाती है। ये तो आ गया आपका डी यू ओवर डी टी, ये 1/3 उतरी। आप एलसीएम सीखने जा रहे हैं बॉयज़, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 माइनस 3t स्क्वायर अंदर ही रहा, पावर 1/3 उतरी और 1/3 माइनस 1 हुआ, और आगे डेरिवेटिव चला डी ओवर डी टी ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वायर। राइट बॉयज़, सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की मीन्स एफएससी की मैथमेटिक्स का ये एक अपनापन है, अपना एक अलहदा वजूद है कि उसमें एक सोल्यूशन एक मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है। इधर आप पावर को एलसीएम लेते रहेंगे, इधर सॉल्व कर रहे होंगे मैथमेटिक्स जनरल मैथ की तरह, और इधर आप डेरिवेटिव को मज़ीद आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो एक ही सवाल में कई काम हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने सब की तरफ अपने माइंड को रेडी रखना है, और हर जगह पे आपने हाजिर दिमागी के साथ, प्रेजेंट माइंड के साथ वर्क करना है। इनका एलसीएम हम ले रहे हैं बॉयज़, ये 3 हुआ एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, ऊपर 1 बचा, माइनस इसके नीचे 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 3 3 3 1 ज़ा 3। मेरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में, जिसके नीचे है उधर ये एलसीएम आ गया, जिसके नीचे है कट गया, ऊपर वाला बच गया, जिसके नीचे नहीं है ये जो एलसीएम है ये ऊपर के वाले के साथ चढ़ गया, मीन्स ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इस तरह आ जाएगा। सादा लैंग्वेज के साथ ये 1 का डेरिवेटिव भी होगा जो कि 0 आ जाएगा, माइनस इनका डेरिवेटिव होगा डी और डी टी अपना अपने मिलेगा तो 3 हटेगा, और डेरिवेटिव किसका होगा डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर। जी बेटा, ये 1/3, और इधर फिर सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 3t स्क्वायर की पावर 1 से 3 गया माइनस का 2/3, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -3, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, क्यों टी स्क्वायर का 2 उतरा, टी की पावर 1 बच गई तो 2t। एंड देन यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आंसर फाइनल कर रहा हूँ बॉयज़। सारी डबल लाइट की वजह से एक लाइट चली गई है, तो जी डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये 3 से ये 3 डिस्टेंस में पड़े हैं लेकिन कट सकते हैं, ये कटेंगे बॉयज़, और ये कटने के बाद आपके पास बच गए -2t मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और ये सारी वैल्यू 1 माइनस 3t स्क्वायर होल पावर माइनस +2/3 हो जाएगी, ये ऊपर लिखा बची हुई वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू, और ये पॉजिटिव करने के लिए मैंने इस -2/3 1 माइनस 3t स्क्वायर को नीचे ले आए, जिससे ये पावर 2/3 पॉजिटिव हो गई है। आप ट्राई करो, आप इस एक्सरसाइज 2.4 को क्वेश्चन नंबर 1 कम से कम कंप्लीट करो इंशाल्लाह। इतने तक जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ 1-2 हो तो आप डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर, आप मुझे जो प्रॉब्लम भेजा करें व्हाट्सएप में, अगर कोई स्पेशल केस आ रहा हो तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर भेज दिया करें, पहले मैं वो सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। आप लोगों का मेरी तरफ से इंशाल्लाह इतने तक काम हो गया। आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, एक एक पार्ट को आपका टाइम कीमती बनाओ, और मेरे लेक्चर के बाद आप आधा घंटा 40 मिनट एक और दिया करें, जिसमें आप खुद प्रैक्टिस किया करें। हो जाए ओके, ना हो मुझे वो पार्ट भेज दिया करें। कल इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस और कोशेंट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। जो हर ज़रब हो रहे हैं मींस डेरिवेटिव का हम प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ में अपने बच्चों को कोई ना कोई दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से, वालिदैन का अदब और टीचर्स का अदब और भाइयों दोस्तों के साथ हुस्न सलूक सिखाते हक़ को अदा करने के लेक्चर भी देता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे मेरे फेसबुक पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कम से कम इतना कमेंट्स ये ज़रूर कर दें कि आया कि वो बोर्ड पर लेक्चर ठीक था जो कि हमने 2 पहले दी हैं, या ये पेजेस पे ठीक हैं। मेरा ख्याल है पेजेस पे ठीक हैं, क्योंकि एक तो वाज़े नज़र आ रहा होता है, बोर्ड पे कोई ख़ास अभी ऑडियो वीडियो नहीं हो रहा है, तो ये आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देगा कि आप लोग यहाँ पर सही समझ सकते हैं। काम भी ज़्यादा होता है, उधर 1-2 क्वेश्चन होते हैं, पेज जो है बोर्ड का पेज ख़त्म हो जाता है, या बोर्ड ख़त्म हो फिर मिटाऊँ फिर करूँ, तो बजाय बोर्ड पर यहाँ पे मुझे आसानी भी लग रही है और आप लोग फ़ायदा भी होगा। फिर भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका खैर ख्वाह, दुआओं की दरख्वास्त आपको और आपके लिए दुआ गो, और आप इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।